Okay students, in this video today we'll see not for profit organization. In this video I will show you the step by step procedure to solve the question which will come under 10 marks. Okay, before understanding anything you have to know okay कैसा आप इसको पोस्ट करोगे जो हमने लास्ट टाइम यहाँ पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में देखा था. लाइक ऑल एक्सपेंसेस वन साइड डेबिट साइड, ऑल इनकम्स क्रेडिट साइड. ओके, सो नाउ हियर लेट अस सी द क्वेश्चन. From the following receipts and payments account, prepare income and expenditure account of Kama Reddy Cricket Club for the year ending 31/3/2019. So we have receipts side balance, opening balance, entrance fee, donations, subscription, interest on investment, sale of old furniture value earlier it was 1500, then sale of old newspaper, receipts from entertainment show, sundry receipts. Payment side, buy books, buy sports material, buy newspaper, printing and stationery, buy furniture purchased, buy salaries, 10% investment and ground cleaning expenses, then balance carried down. Okay, now we have adjustments also. Okay, capitalize the entrance fee and donations, then closing stock sports material on 31/3/19 5000, outstanding subscription 2135 for the year 18 and 19. Okay, this is the question given like this. Now how to solve the problem. मैं हमेशा आप लोगों को एक टिप बोलता हूँ कि यू हैव टू स्टडी द कंप्लीट क्वेश्चन. अगर आप क्वेश्चन अच्छे से पढ़ोगे ऑटोमेटिकली आपको आधा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा. ओके, आफ्टर रीडिंग द क्वेश्चन now we will take the pencil and just we will tick down. अब हम क्या करना है, क्वेश्चन पूरा स्टडी करने के बाद कौन से चीज़ हम रिकॉर्ड कर रहे, कौन से चीज़ हम ओमिट कर दे रहे. इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हियर ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस वी विल नॉट रिकॉर्ड, तो हम इसको इनटू कर दे रहे. हियर एंट्रेंस फी एंड डोनेशंस, हियर entrance fee and donation, here if donation small amount we have to take. Okay, अब यहाँ पर 16,000 है and again entrance fee. So here a adjustment is given, capitalize the entrance fee and donation. Capitalize मतलब यहाँ पर you have to use the amount and you have to save for the future also. बट यहाँ पर कितना परसेंट यूज़ करना है, कितना परसेंट कैपिटलाइज करना है, वो इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया. अगर यहाँ पर कुछ क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं है, डायरेक्टली वी विल ओमिट, नो नीड टू रिकॉर्ड. सो सब्सक्रिप्शंस वी विल रिकॉर्ड, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, देन sale of newspapers, receipts from entertainment show, then sundry receipts we will record. Then coming to the payment side, buy books, this is an asset. book क्या है, asset है. asset कैसा है, like कोई भी चीज़ हम एक बार यूज़ करके नहीं फेंक देते. जैसे बुक्स है, जब तक वो यूज़ हुआ हम उसको यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर बुक्स को हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे. स्पोर्ट्स मटेरियल, क्रिकेट बैट एक बार खेल के फेंक देते हैं, बैट को नहीं फेंकते, तो अब यहाँ पर वो जब तक चला हम उसको यूज़ करेंगे. सो एसेट, वो भी एसेट हो जाएगा, उसको भी हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे. न्यूज़पेपर्स, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, फर्नीचर परचेज्ड इज़ एन एसेट, फर्नीचर इज़ एन एसेट, वी विल नॉट record. Salaries we will record,
देन 10% इन्वेस्टमेंट्स, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट, यहाँ पर हम अगर सिर्फ इन्वेस्टमेंट है तो हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, बट यहाँ पर उसका इंटरेस्ट है तो हम वो रिकॉर्ड करेंगे. सो हियर इट इज़ 12,000. सो वी आर नॉट गोइंग टू रिकॉर्ड दिस. उसके बाद है ग्राउंड क्लियरिंग मशीन एक्सपेंसेस, sorry, ground cleaning expenses. This one also we will record. Okay, closing stock sports material on 31/3/19 was 5,000 रुपीज़ यहाँ पर स्पोर्ट्स मटेरियल था क्लोजिंग के टाइम पे. मतलब स्पोर्ट्स मटेरियल जब परचेज़ किया था वो 7,500 का था, बट उसको कंटिन्यूसली इस्तेमाल करने से 2,500 रुपीज़ का यहाँ पर डिप्रीसिएशन हुआ एंड लास्ट में 5,000 का वैल्यू बच गया. ओके, सो नाउ वन बाय वन वी विल रिकॉर्ड द ट्रांसैक्शंस. ओके, लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द इनकम साइड. यहाँ पर आपको बैलेंस ओपनिंग एंड क्लोजिंग नहीं लेना है. एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, डोनेशंस यहाँ पर कैपिटलाइज दिया गया, सो वी आर नॉट टेकिंग. डायरेक्टली हम स्टार्ट करेंगे सब्सक्रिप्शन से. ओके, बाय सब्सक्रिप्शंस. ओके, सब्सक्रिप्शंस की वैल्यू मैं इनर कॉलम में नोट करूँगा बिकॉज हमेशा सब्सक्रिप्शन का एडजस्टमेंट रहेगा. 6,865 6,865. ओके, यहाँ पर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस है. ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन को हम ऐड करेंगे, प्लस ऐड आउटस्टैंडिंग subscriptions. How much the value is? 2,135. अगर हम ये दो को ऐड करेंगे तो ये 9,000 रुपीज़ हो जाएगा. आफ्टर दैट वी हैव इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट. ओके, एंड हमको यहाँ पर इवन बाई 10% इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पर दिया गया एंड यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है. इफ़ आई डू द कैलकुलेशन लाइक इफ 12,000 इंटू 10/100 अगर हम करेंगे 0,000 कैंसल होगा और 1,200 रुपीज़ इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हो जाएगा. ओके, बट हमको यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना बता रहा है? ओनली 900. तो हमको यहाँ पर 900 रुपीज़ में प्लस 300 रुपीज़ ऐड करना है, तभी जाके वो 1,200 रुपीज़ होगा. ओके, सो नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू? by interest on investments कितना है? 900 रुपीज़ है, प्लस एड आउटस्टैंडिंग interest on investment. I am writing IOI. It stands for interest on investment. 900 plus 300 is 1,200. Understood all of you? ये 1,200 कहाँ से आया? जो इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट है वो 12,000 है. 12,000 का अगर हम 10% निकालेंगे तो वो हो जाएगा
₹1200, 12,000 का हम 0,000 कैंसिल करेंगे तो ₹1200 हो जाएगा। ऑलरेडी ₹900 इज़ गिवन, आउटस्टैंडिंग है ये। ओके, दिस इज़ लाइक ए हिडन एडजस्टमेंट। ये आपका क्या है? हिडन एडजस्टमेंट है, जो आपको टेक्स्ट बुक में डायरेक्टली नहीं दे रहे, बट इनडायरेक्टली दे आर आस्किंग यू टू डू। ओके, सो अगर ऐसा कुछ रहा तो आप इसको कैलकुलेट करोगे और उसको ऐसे आउटर कॉलम में डालोगे। देन हियर नेक्स्ट वन इज सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर। बाय सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर। फर्नीचर की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 1685 में हमने सोल्ड किया, बट इसकी एक्चुअल वैल्यू, बुक वैल्यू मतलब एक्चुअल वैल्यू इसकी कितनी थी? 1500। अब यहाँ पर एक्चुअल प्राइस को अगर हम माइनस करेंगे 1685 माइनस 1500, तो यहाँ पर 185 रुपीज़ प्रॉफिट है हमारा, इसीलिए हम इनकम के साइड में 185 रुपीज़ लिख रहे। अगर वही लॉस होता तो हम एक्सपेंडिचर के साइड लाके लिखते थे। देन सेल ऑफ न्यूज़पेपर। बाय सेल ऑफ न्यूज़पेपर, how much? It is 465. Then by receipts for entertainment show. The value is 1865. Then by sundry receipts 125. Okay, then now coming to the पेमेंट्स साइड। अब यहाँ पर पेमेंट साइड में असेट को हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, बुक्स को हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, स्पोर्ट्स मटेरियल को रिकॉर्ड नहीं करेंगे, बट यहाँ पर हमको एडजस्टमेंट दिया गया क्लोजिंग स्पोर्ट्स मटेरियल। अब यहाँ पर हमने जब साल शुरू हुआ था वो स्पोर्ट्स मटेरियल 7500 का था, अभी बंद करने के टाइम पे 5000 रुपीज़ हो गया। तो ये भी एक आपको हिडन एडजस्टमेंट है। ओके, आप इसको कैसा लिखोगे? बाय डिप्रीसिएशन ऑन स्पोर्ट्स मटेरियल। ओके, स्पोर्ट मटेरियल की वैल्यू 7500 थी, माइनस 5000 अगर हम करेंगे तो वो हो जाएगा 2500 रुपीज़। उसके बाद 2 न्यूज़पेपर्स 2400, 2 प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, furniture is asset, we will not record. 2 salaries 5000 रुपीज़, देन ये भी हमने रिकॉर्ड कर लिया। उसके बाद ग्राउंड क्लीनिंग मशीन या एक्सपेंसेस, ग्राउंड क्लीनिंग एक्सपेंसेस नॉट मशीन, मशीन वो तो फिर वो एसेट हो जाता। इट इज़ 440. Then last one is balance brought carried down, which we are not recording.
ओके बस इतने ही चीज़ें हैं जो हमने रिकॉर्ड किया. ओके सो टू मेक इट ईजियर आई हैड मेड ऑलरेडी द कैलकुलेशन. जो इनकम साइड है वो सारे मैंने यहाँ पर ऐड किया और इसकी वैल्यू आ जा रही है अब 12,840. एंड एक्सपेंडिचर साइड मैंने कैलकुलेट किया, इट इज़ 11,540. ये दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है? ये वाला बड़ा है. सो व्हाट आई एम डूइंग, 12,840 देन 12,840. अब यहाँ पर 12,840 में से 11,540 को मैं माइनस करूँगा तो 1,300 रुपीज़ हमारे लिए प्रॉफिट है. तो अब हम कैसा लिखेंगे यहाँ पर, इट इज़ नॉट प्रॉफिट लाइक इनकम ज़्यादा है खर्चा कम है. तो यहाँ पर पूरे खर्चे जाने के बाद जो बच गया वो है 1,300. सो इसको हम ऐसे लिखेंगे, टू सरप्लस कितना है 1,300. हियर एक्सेस ऑफ इनकम ओवर expenditure, like this we will write. So this is so simple. ये आपको फुल ऑन 10/10 मार्क्स दिलाएगा आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स में. ओके सो आपके एग्ज़ाम में इतना ही चीज़ ही आएगा, आपको ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है. सो डू प्रैक्टिस एंड गेट गुड मार्क्स. अगर आप लोग को यहाँ पर क्वेश्चन देखने में कुछ दिक्कत हो रही, आई विल इवन add this question also in the description. Okay students, do practice, get good marks in your boards. Stay tuned for next video. Thank you.